हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो आज हम लोग हर्डल्स के बारे में बात करने वाले हैं। होम वर्कआउट्स के हर्डल कैसे आप लोग ओवरकम कर सकते हो, आप लोग, हम लोग, सब लोग। तो इसके बारे में आज बात होने वाली है इन डिटेल। सो स्टे ट्यून। जैसे ही क्विज खत्म होगा, पीपल विल बी बैक लाइव एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्लास। आसिफ हुसैन जी, वालेकुम अस्सलाम। किरण कुमार, प्रदीप जी, मीना, तनिष्क, अनीता, रोहन, सिद्धार्थ, रोहिणी, असित, मधु, विदुला, सिद्धार्थ, जयदेव, घनश्याम दास, शैतान सिंह, नंदेश, संजय, शंकर, हार्दिक, सुभांश, आशिम, अर्चना जी, हाय नंदेश जी, वेरी नाइस। सो गाइज, हो गया क्विज खेल के आप लोगों का। Congratulations, क्विज खेलने के लिए पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट than the number of points you score, because without participation there are no points, right? Sai Charan, hello. Timena ji, good evening. Sai Ram Singh, what is the class today? Today we're talking about overcoming hurdles to home workouts. घर में वर्कआउट करने के लिए जो जो हर्डल्स आते हैं उसको कैसे ओवरकम किए जा सके, ये हम बात करने वाले हैं। नंदेश जी, गुड इवनिंग. So can you please confirm if you're able to see me and hear me? Give me a thumbs up if you are able to see and hear. Audio and video is working fine, तो thumbs up दो ताकि अब हम आगे बढ़ेंगे एंड क्लास स्टार्ट करेंगे। Okay, Sai Ram says 30. Okay, Dhruti, thumbs up. Timanna ji, thumbs up. Fantastic. So chalo, now let us end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. So intro ho gaya end. Yeah, so once again welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरकमिंग हर्डल्स टू होम वर्कआउट। सो बिफोर दैट आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि आप लोगों को क्या लगता है कि घर में वर्कआउट करने से क्या क्या बैरियर आ सकते हैं या क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है होम वर्कआउट करने में। आई एम श्योर कि सारे लोग घर में ही हैं लॉकडाउन में, तो आप लोगों को साथ भी होता होगा कि आज एक्सरसाइज नहीं हो पाई, आज वर्कआउट नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हुआ, व्हाट वाज द बैरियर, व्हाट वाज द हर्डल। सो आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपके क्या हर्डल होते हैं एंड व्हाट आर द पॉसिबल हर्डल्स विच वी फेस। Yes, audio video fine. Thank you, Archana ji. Good evening, Asif ji. What was the yesterday's drink you put? वो जो bowl में थी वो, if that is what you're talking about, that was rice kanji. And उसके अलावा I'm having like chia lemon water, and apart from that sometimes beetroot juice and so many other stuff which I keep posting on Goki Arena. So great. Balbir Singh ji, hello. Pranav ji, watching you first time. Okay, welcome to my class, Pranav ji. I hope to see you very regular in my classes. Pradeep ji, nice to see you. Laziness, perfect, Pranav ji. That was a very good comment which you have, or a good barrier or hurdle which you have mentioned. And इसके अलावा और क्या हो सकता है? Others also comment and let us know कि what are the barriers or hurdles. But before that, let us understand the importance of home workout. अभी फिलहाल हम सब लॉकडाउन में हैं। वाई? फॉर आवर ओन सेफ्टी, फॉर आवर कंट्रीज सेफ्टी, पीपल ऑफ द कंट्री, उनके लिए, सारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, राइट? क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस इंडिया में भी आ चुका है। इट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दैट इज द ओनली वे टू ब्रेक द चेन, बिकॉज जितना लोग आपस में एक दूसरे से मिलते रहेंगे उतना वो एज अ कैरियर या एज अ ट्रांसपोर्टर काम करते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने। They may or they may not get affected depending upon their immunity, but if they work or if they act as a carrier, एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए, खुद को तो नहीं हुआ बट उनकी वजह से किसी और को हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अगर ये चेन को ब्रेक करना है तो इसका एक ही ऑप्शन है, दैट इज टू स्टे एट योर होम और टू स्टे वेर एवर यू आर।
वहाँ से मत हिलो। आई पर्सनली नो मेनी पीपल जो कहाँ पे रुके हुए हैं और वो वहीं पे है। दे आर वेरी स्मार्ट इनफ टू नॉट गेट आउट ऑफ दैट प्लेस एंड गो टू द, अगर आप देखोगे, आई नो पीपल हु आर लॉकडाउन इन अ होटल रूम, वो ट्रैवल कर रहे थे तो वहीं का वहीं रुके हुए हैं। दे डोंट वांट टू टेक एनी चांस एंड दे डोंट वांट टू ट्रैवल। इनफैक्ट आई एम एट माई ब्रदर्स प्लेस, आई एम नॉट गोइंग बैक टू माई होम बिकॉज लॉकडाउन हुआ है। सो आई वुड रादर प्रेफर स्टेइंग एट माई ब्रदर्स प्लेस फॉर सम मोर डेज रादर देन जस्ट वॉयलेटिंग द लॉकडाउन, राइट। सो इसलिए जहाँ कहीं भी है लोग वहाँ पे रुके हुए हैं एंड देर आर सम जो नहीं समझ रहे इसकी सीरियसनेस, जो स्टिल पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ द हाउस। देर आर सम स्मॉल नंबर बट स्टिल इट कुड बी वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज एक पर्सन से, एक इंसान से वो हजारों लोगों में हो सकता है। यू हैव नो आइडिया अबाउट इट हाउ सीरियस इट इज स्प्रेडिंग लाइक फायर इन द फॉरेस्ट। तो ये चेन अगर ब्रेक करना है तो लॉकडाउन और आइसोलेशन और क्वारंटाइन इज द ओनली वे टू डू दैट। बाहर निकलना है अगर 2-3 दिन में एक बार कोशिश करो कि आप 2-3 दिन का सामान एक साथ ले लो। रोज रोज नहीं निकलना इज अ गुड आइडिया एंड जो एक बंदा निकलता है वही एक बंदा रोज जाके लेकर आए एंड यूजिंग द फुटवेयर, यूजिंग द बैग एंड यूजिंग ऑल दो स्टफ टू ब्रिंग थिंग्स एट योर होम, उसको एक ही रखो, मिक्स मत करो, राइट। ये सारी चीजें प्रिकॉशंस लो। बाहर से आ रहे हो तो अच्छे से वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली, यूज सैनिटाइजर्स एंड सेफ्टी का ध्यान रखिए पूरी तरह से बिकॉज अवर हेल्थ एंड अवर फैमिलीज हेल्थ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस वजह से हमको ध्यान रखना है। तो इस वजह से लॉकडाउन की वजह से जिम्स भी बंद है, क्लब हाउसेज भी बंद है, एक्सरसाइज स्टूडियोज बंद है, सब कुछ बंद है। बट क्या इसका मतलब ये है कि हमको अनहेल्दी बन जाना है, हमको खा खा के मोटे हो जाना है, बेली फैट बढ़ा देना है? जितनी मेहनत हमने वर्कआउट्स के लिए किया था, स्ट्रेंथ स्टैमिना बढ़ाने, वेट लॉस, फैट लॉस करने, क्या वो सब पानी में बह जाएगा? राइट? नो, यू स्टिल हैव चांस टू स्टिक टू योर गोल्स, यू स्टिल हैव चांस टू go ahead with your fitness journey, but the only difference is you're not going to a fitness studio or a gym or a clubhouse, you're doing the same things or similar things at your home itself. I know कि उतने ज़्यादा वेरिएशंस और उतनी ज़्यादा वैरायटी आपको नहीं मिलेगी, बट स्टिल डूइंग नथिंग उससे तो बेटर ही है कि यू डूइंग समथिंग, राइट? समथिंग इज बेटर दैन नथिंग। आप अपना ब्लड फ्लो, ब्लड पंपिंग अच्छी रख रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे हो, एक्टिविटी लेवल रख के मसल एक्टिवेशन कर रहे हो, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज मोर हेल्पफुल रादर देन जस्ट बीइंग सेडेंटरी। इसीलिए होम वर्कआउट्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट? होम वर्कआउट करने से आपका जो खाना खा रहे हो आप, डाइजेशन अच्छे से होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अच्छे से होगा, असिमिलेशन अच्छे से होगा, मसल्स में अच्छे से ब्लड फ्लो पहुंचेगा, ब्लड के साथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन पहुंचेगा आपके सेल्स के पास, इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, ठीक है? आपकी इम्यून सिस्टम ही हमको बचाता है बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, ये सारी चीज़ों से बचाने वाली अगर कोई चीज़ हमको है तो वो है हमारा इम्यून सिस्टम। इट इज़ द सेल्फ डिफेंस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। इतना बेसिक अगर आप लोगों को समझ रहा है तो आप थम्स अप दे के एक्नॉलेज करते रहिए ताकि अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड सो फार। तब तक मैं थोड़े कमेंट्स देखता हूँ। ओके, थैंक्स। ओके टिमन्ना जी, ओके सर, आई एम लिविंग द क्लास टुडे, डिस्ट्रैक्शन ऑफ पेरेंट्स एंड मोबाइल टू। ओके साईराम जी, दैट्स अ वेरी गुड कमेंट। लिमिटेड इक्विपमेंट्स एट होम टू एक्सरसाइज, वेरी लॉजिकल। हर्डल्स आर माइंडसेट, फैंटास्टिक। सोशल मीडिया एडिक्शन, करेक्ट, वेल सेड। इनफैक्ट लॉकडाउन हैज गिवन गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क। यस, सारी फैमिली एक साथ वर्कआउट कर सकती है, चैलेंजिंग, एंजॉइंग, दैट्स द वे यू शुड गो। We should enjoy your workouts, not only alone with your family. सबको वर्कआउट कराओ, सबको हेल्दी बनाओ। रमेश जी हेलो, आप इतना पुशअप तो कर रहे हो, लिमिटेशन है पर हर्डल नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है। कांचना जी हाय। रजन्ना मल्लाप्पा हाय। वेट नहीं हो तो एटलीस्ट सूर्य नमस्कार एंड योगा करना चाहिए। देर आर मेनी ऑप्शंस। आप होम इक्विपमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, राइट? वाटर बॉटल्स और बाकी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तिमन्ना जी थम्स अप, अर्चना जी थम्स अप। सो जो हर्डल्स आप लोगों ने मेंशन किया है कमेंट पे, मैं सारे हर्डल्स को डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा कि क्या और क्यों होता है ये ऐसा, कैसे उसको ओवरकम किया जा सके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो डिस्कशन करेंगे हम लोग, राइट? सो दिस इज द सेकेंड क्लास फॉर टुडे। फर्स्ट क्लास जो हो चुकी है इन द मॉर्निंग 10 AM, जहाँ पे हमने वर्कआउट्स किए थे, एक्सरसाइजेस फॉर बैक पेन रिलीफ। जिस चीज़ को बैक पेन होता है उनके लिए स्पेशली था, जिनको नहीं होता है वो भी कर सकते हैं ताकि आपको आगे चल के कभी ना हो। इन केस आपने मिस किया तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन माई प्रोफाइल पिक्चर, स्क्रॉल अप, आपको वीडियो दिख जाएगा और मेरे पुराने वीडियोज़ भी आपको सब दिखेंगे जो मैंने अभी तक कंडक्ट किए हैं ऑन डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिटनेस। यू कैन वॉच देम। प्रदीप जी, आसिफ जी, साईराम जी, थम्स अप, थैंक यू, फैंटास्टिक।
सो इम्यून सिस्टम की बात हो रही थी. इम्यूनिटी इज व्हाट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम गेटिंग सिक, गेटिंग इल, एंड कोई अगर बैक्टीरिया जर्म्स बॉडी में अंदर आने से रोकते हैं और अंदर अगर आ जाता है तो उसको मार गिराते हैं. ये ड्यूटी होती है हमारी इम्यूनिटी की. छोटा सा कट हो या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी हो, आपकी हीलिंग सिर्फ और सिर्फ होती है आपकी इम्यूनिटी से. चाहे आपको सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, मोशंस हो, बॉडी पेन हो या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी ही काम करती है. अगर आप चल रहे हो, ओके, आपका हाथ किसी चीज़ से टकरा गया तो आपको जो पेन होता है वो पेन सेंसेशन को क्योर करना और उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना, ये भी आपके इम्यून सिस्टम का काम है. सब्जी काट रहे थे, थोड़ा सा हाथ कट गया, ये इस चीज़ को हील करना भी हमारी इम्यूनिटी का ही काम है. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर योर इम्यूनिटी. मीन्स यू कैन वर्क ऑन टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, बट आपका वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता इस पर. आपका हाथ कट गया, आप कितना भी चाहो कि ये हील मैं नहीं करूंगा, इसको हील नहीं होने दूंगा, ब्लड आता ही रहे, आता ही आता है, आप कितना भी चाहो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है. बिकॉज आप थोड़ी देर के लिए उसको छेड़ते रहोगे, निकलता रहेगा, बट जैसे ही आप स्लीप में जाओगे, सो जाओगे या उसको थोड़ा अपने हाल पे छोड़ दोगे अलग से, आपका इम्यून सिस्टम इनवॉलेंट्रीली काम करते करते वो हील करता रहेगा. यूल रियलाइज की ब्लीडिंग रुक जाती है थोड़ी देर में, उससे थोड़े 1 या 2 दिन के बाद ब्लैक स्कार आ जाता है, फिर वो भी चला जाता है. वो पूरा हीलिंग प्रोसेस होता है, राइट. बचपन में हमको काफ़ी सारे कट्स हुए हैं, चोट लगी है, ब्रूजेस आते हैं, खरोच होती है और कट्स होते हैं, तो वो हील होता है, स्कार्स आते हैं. ये सारी चीज़ें किस चीज़ की वजह से होती है? व्हाट इज द थिंग विच बिल्ड्स अप दिस और हील्स दिस? दैट्स योर इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी. चाहे वो सर्दी खांसी की हो या वो बड़ी से बड़ी बीमारी हो, सारी चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम पे होता है. इम्यून सिस्टम किस पे डिपेंडेंट होता है? मैनी फैक्टर्स, बट प्राइमरीली ऑन योर माइंड सेट. इफ अ पर्सन हु हैज़ कैंसर, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बड़ी बीमारी मेरे दिमाग में फिलहाल यही आ रही है कि कैंसर इट्स अ बिगेस्ट डेडलीस्ट डिजीज, और आजकल बहुत सारे लोगों को हो रहा है, इट इज स्प्रेडिंग, राइट. तो इसमें फॉर एग्जाम्पल किसी एक्स पर्सन को डिटेक्ट हुआ है, अब उसका माइंड सेट विल डिटरमाइन क्या वो हील हो पाएगा या ही और शी विल डाई. ये माइंड सेट पे कंप्लीटली डिपेंड होता है. इफ आपकी थिंकिंग या आपका माइंड सेट ऐसा है कि अरे ये मेरे को हो गया, एक्स पर्सन अगर सोच रहा है कि ही हैज गॉट दैट, अब ये नहीं बचने वाला है, अब कुछ नहीं होने वाला, दीज आर ओनली फ्यू डेज लेफ्ट, ये माइंडसेट अगर है तो इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है एंड इवेंचुअली यू विल सी कि दैट एक्स पर्सन हैज डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर. Whereas a person who has a strong mindset, positive mindset, अगर उसका पहला स्टेज नहीं है, आगे का स्टेज है, but if he or she still has a strong mindset कि yes, I will handle this, I will go through it and I will beat this. So there are people who have been completely cured of बड़े बड़े स्टेजेस ऑफ कैंसर, बड़ी बड़ी मेडिकल कंडीशंस, बड़ी बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग इंस्टेंसेस एंड डिजीजेस से भी लोग क्योर हुए हैं. व्हाई? व्हाट वाज द डिफरेंस? दैट इज बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट. जो आपका माइंडसेट होता है उस हिसाब से आपका इम्यून सिस्टम काम करता है. इफ यू थिंक इन अ नेगेटिव वे, योर बॉडी रिएक्ट्स इन अ वेरी नेगेटिव वे. ऑल योर सेल्स रिएक्ट टू व्हाट यू थिंक. जो आप सोचते हो आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है और उस चीज पे एक्शन करती है. इफ यू थिंक नेगेटिव, योर बॉडी विल एक्शन इन अ नेगेटिव वे, रिजल्टिंग इन rise of your negative hormones, which is a stress hormone, cortisol. If you think positive, your body will react in a positive way, wherein आपके positive hormones release होते हैं और negative hormone कम होते हैं. और जब आपका positive hormones release होता है तब आपका immune system strong होता है, because positive environment में ही आपके immunity आगे. अभी for example, if जैसे कि ओकेशन है, ठीक है, देर आर 2 ओकेशंस. एक ओकेशन में आप किसी के फ्यूनरल पे गए हो, ठीक है, आप किसी फ्यूनरल के आप किसी क्रीमेशन सेरेमनी या फिर कोई फ्यूनरल सेरेमनी आप अटेंड कर रहे हो, तो आप किसी कॉमेडियन को या किसी को इनवाइट नहीं करते उसमें, उस सेरेमनी में. वाई? बिकॉज इट इज नॉट दैट टाइप ऑफ सेरेमनी कि वहाँ पे कॉमेडियन को बुलाया जाए या स्टेज शोज किए जाए, राइट. इट वुड बी फुलिश टू डू दैट, है ना. इसकी ज़रूरत कहाँ होती है? जब कोई पार्टी है या कोई बर्थडे है या कोई एनिवर्सरी है, तो यानी एनवायरनमेंट के हिसाब से ही आप चीज़ों को करते हो. पीपल किसको इनवाइट करना है, किसको नहीं इनवाइट करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें प्लान्ड आउट होती है. इसी तरह आपकी जो इम्यूनिटी होती है ये नेगेटिव सिचुएशन में नहीं आती. जैसे आप वो कॉमेडियन को कोई फ्यूनरल में नहीं बुला रहे हो क्योंकि वो आके उसका काम है कि लोगों को हंसाना, राइट. अब फ्यूनरल में जाके उसका कोई काम नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट सपोज टू मेक पीपल लाफ ओवर देयर. इट्स अ सैड थिंग, इट्स अ सैड इवेंट, राइट. तो ऐसे जगह पे उसका कोई काम नहीं है. उसका काम है पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ पे लोग हंसते खेलते हैं, पार्टी है, एनिवर्सरी है, बर्थडे, वहाँ पे उसका काम है, तो उसको वहाँ पे बुलाया जाता है. इसी तरह इम्यून सिस्टम का काम नेगेटिविटी में नहीं होता है, राइट. स्ट्रेस्ड सिचुएशन में नहीं होता है. स्ट्रेस्ड, जब आप हाईली स्ट्रेस्ड होते हो, क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड होते हो, तो इम्यून सिस्टम आपका इनफैक्ट बहुत लो होता है, शट भी हो सकता है, ऑटो इम्यून में भी जा सकते हो आप.
वेर इन आप अगर हैप्पी पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होता है, तो आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। जैसे वो कॉमेडियन रेलिवेंट था, ठीक है, हैप्पी एनवायरनमेंट में, शादी में या फिर एंगेजमेंट में या फिर बर्थडे में रेलिवेंट था, तो वहाँ पे उसको बुलाया गया। वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रेलिवेंट है, तो उसको वहाँ पे बुलाया जाता है, वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, राइट। इतना अगर समझ रहा है इम्यूनिटी का तो थम्स अप दे दीजिएगा। विल स्टॉप हियर ओनली विथ रिगार्ड्स टू इम्यूनिटी एंड विल जंप ऑन टू द हर्डल्स नाउ आफ्टर दिस। तो थम्स अप देके एक्नॉलेज करो ताकि हम आगे बढ़ेंगे अभी। एंड इज द वीडियो लैगिंग? कैन एनीवन प्लीज कंफर्म? मेरे को थोड़ा लैगिंग हो के दिख रहा है, ये वीडियो लैग हो रहा है क्या थोड़ा? Kamlesh, Madhumati, yes, positive thinking makes big effect. That's correct. Yes, true. Perfect. तिमन्ना जी थम्स अप, मधुमती जी थम्स अप, ऑडियो वीडियो इज फाइन, अर्चना जी थम्स अप। ओके ग्रेट। मुझे थोड़ा सा ऐसा लैगिंग दिख रहा है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि इफ यू गाइज आर एबल टू सी प्रॉपर्ली, इफ यू गाइज आर एबल टू सी एंड हियर प्रॉपर्ली, देन नॉट एन इशू, विल कंटिन्यू। Okay, now let us go through the comments and let us check कि कौन कौन से हर्डल्स आप लोगों ने बताया, एंड उसके बाद मैं मेरे वाले हर्डल्स भी आपको बताऊंगा कि कौन से होते हैं। ओके, यस, लिटिल बफरिंग। ओके अर्चना जी, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, बफरिंग? जस्ट स्टार्टेड सो शुड आई कंटिन्यू और यू वांट मी टू रीस्टार्ट इट? एक बार क्लोज करके। नहीं नहीं, ऑडियो वीडियो ओके, अच्छा आपके लिए ठीक से चल रहा है, परफेक्ट। चलो, तो यस, देर आर लिटिल बैरियर्स, लिटिल हर्डल्स जो हमको आते हैं लॉकडाउन में, या फिर हमको होम वर्कआउट्स करने में वो इश्यूज, वो डिफिकल्टीज आती हैं हमको, जिस वजह से वर्कआउट नहीं हो पाता है। तो यस, जो आप लोगों ने कमेंट्स में बताया है, दोज आर वेरी वेरी एक्यूरेट। लेजीनेस हो गया, या फोन में बहुत ज़्यादा देर टाइम स्पेंड कर लिया, टाइम पता ही नहीं चला, टाइम पास हो गया बहुत ज़्यादा, या फिर टाइमिंग क्लैश होना। आप सोच रहे थे कि चलो सुबह में करता हूँ, लेकिन सुबह में थोड़े बिजी थे, फिर सोचा कि मिड मॉर्निंग में करूँ, बट देखते देखते लंच टाइम हो गया, फिर सोचा पोस्ट लंच करूँ, फिर सोचा शाम में करूँ, तो वो कब दिन गुजर गया पता ही नहीं चला, एंड यू वर नॉट वेरी प्रोडक्टिव विद रिगार्ड्स टू योर वर्कआउट। ये भी होता है। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ये भी होता है, राइट। आप सोच रहे थे कि चलो मैं अपनी फैमिली के साथ करूंगा, उनके लिए वेट करते करते दिन गुजर गया, उन्होंने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया, ये भी होता है, राइट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अरे यार कैसे करूँ, मेरे को आता नहीं है होम वर्कआउट्स करने के लिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी पता नहीं है। या ऐसा भी होगा कि अरे मैं तो हार्डकोर जिम करता हूँ, वेट ट्रेनिंग करता हूँ, होम वर्कआउट से मुझे वो पंप ही नहीं मिलता, वो फील ही नहीं होता, तो मुझे नहीं करना, इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी, ये भी होता है। नेक्स्ट, उसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इक्विपमेंट नहीं है, मेरे को इक्विपमेंट्स के साथ करना है, या मेरे पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है, या मेरे पास डंबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, या नहीं कर रही, या मुझे इंडोर वर्कआउट करना पसंद नहीं है, आउटडोर करना पसंद है, ये भी होता है। तो बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं टू डू योर होम वर्कआउट्स, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर वर्कआउट डन, एंड देर आर वेज जिससे आप हर्डल्स ओवरकम कर सकते हो। सो द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू, yes, okay, Kamlesh ji says, Tamanna ji says, please continue. Okay, great. So the best thing you can do is pre-plan. Okay, ये आपकी हर चीज में काम करती है। प्री प्लानिंग है, वो बोलते हैं ना कि प्रॉपर प्रायर प्लानिंग, यानी एक सिंपल सेंटेंस में इसको डिस्क्राइब अगर कर दूं मैं तो, ओके, फेलिंग टू प्लान इज लाइक प्लानिंग टू फेल। यानी आपने अगर प्लान नहीं किया आपने, इफ यू फेल टू प्लान, प्लानिंग नहीं कर पाए आप, इसका मतलब ये है कि आपने फेल होने के लिए प्लान किया। फेलिंग टू प्लान मीन्स प्लानिंग टू फेल, राइट। तो प्लानिंग आपकी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एंड प्रॉपर
prior planning prevents poor performance. ये 6P, I have read somewhere about this 6P formula. Proper prior planning prevents पुअर परफॉर्मेंस. एंड इतना तक का बोला गया है रिसर्च में कि अगर आप किसी चीज़ को प्रॉपरली प्लान करते हो तो उसमें आप एटलीस्ट आपका 60% ऑफ द टाइम या फिर कितना तो परसेंट है, यू सेव दैट मच ऑफ योर टाइम, बिकॉज देन यू आर अवेयर, यू हैव द रोड मैप इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट हैव टू वॉक थ्रू इट. आपको फॉर एग्जाम्पल किसी एक लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपको पता नहीं है, तो वहीं से आप अगर उसके बारे में स्टडी करके जाओगे कि कहाँ कितना आगे जाके राइट लेना है, कितना आगे जाके लेफ्ट लेना है, या कैसा आप किसी से पूछ के या मैप्स देख कर या मैप साथ में लेके जाओगे, तो वो दैट वुड बी वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू बिकॉज यू हैव गुड इनफ आइडिया. ठीक है. वेर एज अगर आपको कहीं XYZ जगह पे जाना है बट आपके पास ना ही मैप है, आपने किसी को भी नहीं पूछा, आप सोचेंगे चलो चलो पहुंच जाएंगे, आप निकले, देन you get 4 directions, तो आपको रुकना पड़ेगा until you find someone who can guide you. अब वो सही गाइड कर रहा है, गलत गाइड कर रहा है, you have no control over it, right? Because you have not planned it prior. Right? पहले आप अगर प्लान करते आपके पास टाइम होता, आपके पास सेकेंड ओपिनियन लेने का टाइम होता. अभी आपको जो बोल रहे हैं वो डायरेक्शन में आप चल रहे हो, फिर आगे जाके राइट है लेफ्ट है, फिर आपको रुकना पड़ेगा पूछने के लिए, राइट? तो बहुत टाइम भी वेस्ट हो रहा है आपका, बहुत एनर्जी भी वेस्ट हो रही है और डिले हो रहा है बहुत प्रोसेस. जो जगह पे आपको 1 घंटे में पहुंचना था वहाँ 2 घंटा लग जाएगा, राइट? वही अगर आप पहले से प्लानिंग करके जाते तो आपको पता था कि हाँ ये 3 किलोमीटर से लेफ्ट है, 2 किलोमीटर से राइट है, एंड यू नो दैट एंड यू कैन जस्ट वॉक थ्रू इट. कन्फर्मेशन के लिए आप चाहो तो किसी को पूछ सकते हो, बट यू ऑलरेडी हैव दैट फिट इन योर माइंड, यू नो दैट, है ना? सो इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू योर वर्कआउट. ऑल्सो होम वर्कआउट क्वारंटाइन में कर रहे हो उसके लिए भी, एंड आफ्टर द क्वारंटाइन, आफ्टर द लॉकडाउन, जब आप जिम वर्कआउट या फिर एक्चुअल वर्कआउट्स करते हो अपने फिटनेस स्टूडियो में या जिम में या क्लब हाउस में वेरेवर, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर प्रायर प्लानिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. प्रॉपर स्केड्यूलिंग, अपने आपका स्केड्यूल बनाओ. 1 डे वर्कआउट करना है या ट्वाइस अ डे करना है या फिर थ्राइस अ डे करना है, आपके ऊपर डिपेंड है. येस, व्हेन आई से ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे, येस यू कैन डू इट बिकॉज होम वर्कआउट्स में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी जनरेट नहीं होती है. सो एज अ रिजल्ट आपकी रिकवरी अच्छी होती है. सेकेंडली, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत कम है. ट्रैवलिंग, जो ऑफिस के लिए जाते हो आते हो, ट्रैफिक रश, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, तो वो एनर्जी आपकी रिकवरी के लिए यूज़ हो सकती है, राइट? सो अच्छे से रहे हो आप तो भी रिकवरी अच्छी हो रही है आपकी. सो ट्वाइस या थ्राइस अगर आप कर भी रहे हो, मेक श्योर यू डोंट डू द सेम एक्सरसाइजेस. सुबह आपने अगर पुशअप, स्क्वाट्स, लंजेस किए तो शाम में वो मत करो, शाम में कुछ और करो. सुबह आपने अगर जंपिंग जैक्स और हाई नीज किया तो शाम में आप एब एक्सरसाइज करो. कल आप डांस कर लो, फिर शाम में आप पिलाटेस कर लो. ऐसे आप अलग अलग वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज यूज करो. एक ही दिन में एक ही चीज बार बार मत करो. दैट वुड बी देन ओवर ट्रेनिंग. अलग अलग फॉर्म ऑफ एक्टिविटी आप कर सकते हो. तो प्रॉपर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कब करना है, कितने बजे करना है, किसके साथ करना है और क्या करना है, ये 4 चीजें अगर आपको समझ गई तो आपके सारे हर्डल्स पूरी तरह से चले जाएंगे. सेकेंड चीज, मील टाइमिंग. ठीक है, मील टाइमिंग आपको स्पेसिफिक रखना है और क्या खाना है मील्स में ये भी आपको प्रॉपरली ध्यान देना है कि आपके वर्कआउट के पहले आप क्या खा रहे हो, वर्कआउट के बाद आप क्या खा रहे हो, सो दैट यू नो कि देयर इज अ मील वेटिंग फॉर यू. सो टू अचीव दैट, टू get that you need to get your workout done, so that works as a reward for you. आपने अगर फ्रूट रखा है या फ्रूट स्मूदी रखा है तो आपको पता है कि आपको तभी ही मिलेगा जब आप वर्कआउट कंप्लीट करोगे. सो इफ यू वांट टू हैव योर फेवरेट फूड और योर फेवरेट स्मूदी, यू नीड टू गेट योर वर्कआउट डन. सो पोस्ट वर्कआउट मील आप ऐसा रखिए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो. ठीक है, ऑब्वियसली बाहर से आप पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें तो नहीं ले सकते हो बिकॉज एवरीथिंग इज शार्ट. घर में ही आपको जैसा बना के जो आपको रिवॉर्डिंग लगता है, बीट योर प्रोटीन शेक, बीट अ स्मूदी, बीट एनीथिंग, बीट होममेड फूड जो आपको पसंद है, वो आप पोस्ट वर्कआउट के लिए रखिए. एंड ऐसे ही नहीं कि ले लिया और खा लिया. यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू अचीव इट. कैसे आप करोगे? बाय डूइंग योर वर्कआउट डन. 100 जंपिंग जैक्स कर लिया, 50 स्क्वाट्स कर लिया, दैट इज माई वर्कआउट फॉर टुडे. एंड इफ आई डू दैट देन ओनली आई एम एलिजिबल टू हैव दैट स्मूदी और एलिजिबल टू हैव दैट होममेड पिज्जा और होममेड समथिंग. Whatever it is, you have to earn it. ये माइंडसेट रखो आपका. ठीक है, अपने बच्चों को रिवॉर्ड करो, अपने स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को करो कि चलो हम लोग साथ में मिलकर करते हैं. वंस वी आर डन विद इट, हम लोग होममेड पानी पूरी खा लेंगे या होममेड ये खा लेंगे या होममेड कुछ भी खा लेंगे. सो दैट वर्क्स एज अ रिवॉर्ड. सो दिस ऑल्सो वर्क्स एज ए हर्डल ब्रेकर या फिर बैरियर को दूर करता है ये. नेक्स्ट, फिक्स टाइम ऑफ योर इंटरनेट एंड योर सोशल मीडिया और योर डिवाइस यूजेज. ऐसा नहीं कि घर में है तो आप भी और बच्चे भी और सारे के सारे लोग अपने अपने फोन
में लगे हुए हैं, अपने अपने सोशल मीडिया पे लगे हुए। येस, यू स्पेंड टाइम, बट ऐसा नहीं कि दिन भर उसी में लगे हो, बाकी चीज़ें आपकी उस चीज़ की वजह से इफेक्ट हो रही। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। इतने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे, आई एम श्योर कि इतने ज़्यादा डिसिप्लिन घर में नहीं हो पाते हैं, बट ट्राई टू बी डिसिप्लिन एज मच एज यू कैन। जैसे ऑफिस जब होती है तो सुबह 7 बजे उठो, 8 बजे घर से निकल जाना है, 9 बजे पहुंचना ही है। वो डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। घर में इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो नहीं होगा, बट थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए कि फोन यूजेज इतने टाइम से इतने टाइम तक, टीवी का यूजेज इतने टाइम से इतने टाइम तक, एक्सरसाइज इतने टाइम से इतने टाइम तक, मील टाइमिंग इतने टाइम से इतने टाइम तक, स्लीपिंग आवर्स इतने बजे सो जाना, इतने बजे। थोड़ा बेसिक डिसिप्लिन तो आपका होना ही चाहिए, जो कि हमारा हर्डल्स को ब्रेक करने के लिए काम करता है। इतना समझ में आ रहा है? थम्स अप दे दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ेंगे। यस, करेक्ट। वो प्रॉपर प्रिपेयर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग, पहले प्लानिंग जो कर लेते हैं, प्रायर प्लानिंग, वो कब क्या कितना बजे और कितना एग्जैक्टली। सो गाइस, इफ यू रियली एंजॉय द क्लासेस, आफ्टर द क्लास यू गेट एन ऑप्शन ऑफ रेटिंग द क्लास एंड शेयरिंग द रिटर्न फीडबैक, तो वो जरूर दे दीजिएगा। एंड कल संडे, कल भी हमारी 2 क्लासेस, सुबह 10 बजे और शाम में 4:30 बजे। सो वो क्लास